नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। पीओके में किस कदर बवाल मचा हुआ है आपने देखा होगा। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। शहबाज शरीफ और वहां की सेना खासकर असीम मुनीर के खिलाफ मोर्चेबंदी करती है और जो सैनिक पीओके में उतरकर पाक पीओके के लोगों को निशाना बना रहे हैं, उन्हें गोलियों से भूनते जा रहे हैं। अब वही जो वहां के लोग हैं वो सेना के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोले हुए हैं, सैनिकों को बंधक बना रहे हैं, उनकी वर्दियों को उतारकर उन्हें सेल में बेच दे रहे हैं और आरोप ये लगा रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना ने हमें बर्बाद कर दिया है, हमारे साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, हमारे जो खनिज पदार्थ हैं उन्हें यहां से ले जाकर बेच दिया जा रहा है। पूरा फायदा पंजाब प्रांत को हो रहा है। इसी को लेकर विद्रोह पीओके में मचा हुआ है। शहबाज शरीफ, असीम मुनीर समझ नहीं पा रहे कि आखिर अब करें तो क्या करें। आजादी की मांग पीओके से लगातार उठ रही है, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर सामने आ जाती है भारत से। भारतीय सेना की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की तरफ से पीओके के हालातों को लेकर बयान दिया जाता है कि पीओके में जो हालात है, सेना जो बर्बरता वहां कर रही है, पीओके के लोगों को जिस तरीके से मारा जा रहा है, उन हालातों को हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सरकार अपने ही लोगों के साथ क्या अत्याचार कर रही है। ऐसे में भारतीय सेना की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कहते हैं कि भारत ऑपरेशन सिंदूर 1.0 की तरह संयम अब नहीं बरतेगा। पाकिस्तान तय कर ले कि उसे भूगोल में रहना है या नहीं रहना है। उन्होंने भारतीय सेना को हर तरह से तैयार रहने को भी कह दिया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं निपुण आलम बायन जी, विदेश मामलों के जानकार हैं। और सर, ये बताइए कि जिस तरीके से पीओके में बवाल और विद्रोह मचा हुआ है, तमाम लोग सेना की गोलियों से मारे जा रहे हैं और इधर से भारतीय सेना मोर्चा संभालते हुए कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और भारतीय सेना को अलर्ट मोड में रहने की बात कह दी गई है। क्या पीओके का ऑपरेशन भी भारतीय सेना ने शुरू कर दिया है? इसका आह्वान शुरू हो गया है क्या? देखिए, एक तो सनम जी, हमारी जो फोर्सेस हैं, मिलिट्री जो है, आर्मी जो है, बहुत ही प्रोफेशनल है। ठीक है ना? बिल्कुल। इशारों में कई बार वो बोल देते हैं, ठीक है, वो बात अलग है, लेकिन हमारा ऑपरेशन स्टार्ट हो गए तो पाकिस्तान को खानो खान खबर भी नहीं। हालांकि एक ऑपरेशन तो भी हमारा कंटिन्यू है, खत्म तो हुआ नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल ही रहा है। ठीक है? उसी संदर्भ में हम लोग इस बयान को देख रहे हैं कि क्या वो भी अब पीओके के लेकर काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत समय पहले हमारे राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि पीओके को लेकर हमको हड़पने की आवश्यकता नहीं है, पीओके अपने आप ही हमसे मिल जाएगा। क्यों वो ऐसा कह रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अपने आप को खुद ही बर्बाद करने में लगा हुआ है। बिल्कुल। और मैं तो अक्सर शबनम जी बोलता हूँ पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान को तो अपनों ने लूटा, गैरों में दम कहाँ था। इनकी डूबी किश्ती वहां है जाने क्या, वाटर सप्लाई, पानी यानी कि पानी सप्लाई कम था। ये पाकिस्तान की स्थिति है। 1960 तक आप देखेंगे पाकिस्तान की जो ग्रोथ थी वो हमारे इक्वलेंट थी। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान लगातार अपने आप को क्या किया जा रहा है, इतना चला गया कि आज पाकिस्तानियों के ऊपर, हर पाकिस्तानी के ऊपर करीब 7 लाख रुपए का कर्ज है, हर पाकिस्तानी के ऊपर। ये जानकारी अगर हर पाकिस्तानी को मिले, यार हमने तो कर्जा लिया हुआ नहीं है, लेकिन दुनिया का कर्जा इतना हमारे ऊपर है, वो खुद ही विद्रोह कर देंगे। अभी मुश्किल से 10 दिन पहले की बात है, खैबर पख्तूनख्वा के एक गांव के अंदर पाकिस्तान की एयरफोर्स जाती है और वहां बॉम्बिंग करती है, जिसमें पाकिस्तान के जो सिविलियंस है वो मारे जाते हैं। बिल्कुल। आप बताइए, क्या किसी देश की सेना ऐसा कर सकती है कि अपने नागरिकों को मार दे? कभी नहीं। सेना तो और नागरिकों की सुरक्षा के लिए होती है ना। सिंपल सी बात है। सेना कहाँ से आई? सेना आई है जनता के टैक्स के पैसे से आई है। जनता ने टैक्स इसलिए दिया कि भाई तुम हमारी सुरक्षा करो। आज वही सुरक्षक करने वाले भक्षक के बैठे हैं वहां पर। पीओके के लोगों की मांग क्या है? पीओके के लोगों की मांग यह है कि महंगाई मत करो, हमारे पर ज्यादा महंगाई मत बढ़ाओ। पीओके के लोगों की मांग है कि जो तेल के रेट है, बिजली के रेट है, वो कम कर दीजिए, 24 घंटा बिजली दे दीजिए। वहां की बिजली प्रोडक्शन पीओके में हो रही है, इस्तेमाल हो रही है कहां पर? पंजाब में। और उन्हें डबल चार्ज देना पड़ता है। खैबर पख्तूनख्वा की जो गैस है वो सारी यूज हो रही है, सॉरी, बलूचिस्तान की जो गैस है वो सारी यूज हो रही है पंजाब में। खैबर पख्तूनख्वा के रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं कहां पर? पंजाब में। तो पंजाब को रखे ना, बाकी को आपको आजाद करना पड़ेगा। बिल्कुल।
तो स्थिति पाकिस्तान ने खुद अपनी बिगाड़ी हुई है और पीओके में जो भी कुछ हो रहा है ये केवल और केवल पाकिस्तान की नीतियों का परिणाम है। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ शबनम जी, पीओके तो उनका है ही नहीं, इनलीगल ऑक्यूपेशन है। इस बेस पर उन्होंने पीओके में कब्जा किया हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले मैं चैनल बैठा हुआ था, वहां पाकिस्तान के पत्रकार भी बैठे हुए थे, बोले कि पीओके में सब ठीक हो जाएगा। मैं पीओके तुम कहो, पीओके तुम्हारा है ही नहीं। पीओके का लीगल डॉक्यूमेंट जो कागज होता है, भाई समझिए आपने किसी भी जमीन आपकी होगी तो जमीन का कोई डॉक्यूमेंट होगा ना आपके पास, तभी तो आपकी होगी। पाकिस्तानियों से पूछो कि पीओके का क्या डॉक्यूमेंट आपके पास में है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। डॉक्यूमेंट है हमारे पास, राजा हरि सिंह का विलय पत्र किया हुआ सिग्नेचर हमारे पास में। लीगल ऑक्यूपेशन, लीगल कंट्रोल, लीगल टेरिटरी इज आवर टेरिटरी, पीओके इज आवर टेरिटरी। इन्होंने कब्जा किया हुआ है, इनलीगल किया हुआ है। आज वो हमारी जनता वहां पर त्रस्त है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना भी चाहता हूँ कि पीओके की लोगों की आवाज में हमें अपनी आवाज मिलानी चाहिए, क्योंकि पीओके के लोग किसी और के लोग नहीं है, वो भारत के लोग हैं, वो भारतीय हैं। हम खैर पख्तूनख्वा की बात नहीं कर रहे हैं, बलूचिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं। जो हमारा है वो हमें वापस मिलना चाहिए। और यही मांगों, 38 मांगों में एक मांग ये भी है कि हमको आजादी चाहिए। गुलाम बना रखा है उन्होंने कश्मीर। तो बात ये है शौरम जी, और अभी आप देखिएगा ये आंदोलन इतने ईजी नहीं है, इतनी आसानी शांत होने वाले नहीं है। आप देखिएगा अगर वाकई में थोड़ा बहुत भी हमारी फोर्सेज ने इसको सीरियसली लिया और वहां पर किसी तरह का कोई भी हमने ऑपरेशन चलाए, हालांकि बहुत सी बातें ऐसी होती है जो पब्लिक में बोली नहीं जा सकती, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो कमाल 71 में रोल ने दिखाया, अगर वही कमाल अब यहाँ पे दिखा दिया जाए तो बहुत दिन दूर नहीं है कि जब पीओके जो है भारत से क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, अपने आप को जोड़ लेगा। लेकिन ये इतना आसान होगा जिस तरीके से वहां विद्रोह है? और ये इस बयान का मायने भी समझाइए कि भारतीय सेना का ऐसे टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होना और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का ये कहना कि हम वहां जो पीओके में हालात हैं उस पर नजरें बनाए हुए हैं, वहां के लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको हम देख रहे हैं। भारत की तरफ से जो बयान आया ये किस और इशारा करता है? शबनम जी, मैंने कहा ना पीओके किसका है, हमारा है। वहां पे रहने वाले लोग किसके हैं, हमारे हैं। उनके साथ अगर पाकिस्तान कोई बदतमीजी कर रहा है तो वो हमारे लोगों के साथ बदतमीजी होगी। तो ये हमारा कोच, हमारा स्टैंड तो कहते हैं पीओके हमारा है, हम ये तो कहते हैं ना। अब तो विदेश मंत्रालय का जो कहना, हम बलूचिस्तान के लिए कहें तो वो यूनिटी ग्राउंड पर होगा, खैबर पख्तूनख्वा के लिए कुछ कहें तो मानवता के आधार पर होगा। लेकिन पीओके पे हमारा कहने का हक बनता है क्योंकि वो हमारा क्षेत्र है। लेकिन पीओके के लिए आसान होगा भारत के लिए? नहीं, देखिए आसान और मुश्किल तो कभी 71 में पाकिस्तान जो तो टुकड़े किए थे, उससे पहले ना मैं था शबनम जी, ना आप थी 71 में, ठीक है ना। उससे भी लोग कहा करते थे, मैं बहुत सारी न्यूज देखता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ कि इतना आसान नहीं है पाकिस्तान जो टुकड़े करना, पूरी दुनिया पर टूट पड़ेगी। कर दिया था ना मात्र 10 दिन की लड़ाई में। और पीओके तो शबनम जी उससे भी आसान होगा, उससे भी इजी होगा। रीजन ये है क्योंकि पीओके के लोग त्रस्त आ चुके हैं पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन के कारण। आतंकवाद का गढ़ बनाकर रख रखा है इन्होंने। वहां पर कोई टेस्टिंग करनी है तो जाके गिलगित बाल्टिस्तान में जाके टेस्ट करते हैं। कुछ भी करना होता है, जितने भी गुंडे मवाली पूरे पंजाब के उनको जाकर सेटल कर दिया, कहां पर, पीओके में, गिलगित बाल्टिस्तान में। बलूचिस्तानियों को मार ताकि जितनी बदतमीजी करने को वहीं पे जाके करें। एक एयरपोर्ट तक गिलगित बाल्टिस्तान में नहीं है शबनम जी, रेल तक वहां पे नहीं पहुंची अब तक। बताइए, डेवलपमेंट के नाम पर शून्य वहां पर है। और जब वो देखते होंगे भारत के पास जो कश्मीर है उसका डेवलपमेंट देखते होंगे तो उनकी आंखें कितनी औचक्की रहती होंगी, सोचने वाली बात है। जब तो आजादी नारे लगाए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ समझ, मैं भी चाहता हूँ कि मेरी तरक्की हो, मेरी ग्रोथ हो, आप भी चाहते हैं मेरी तरक्की ग्रोथ हो। अब जब आपको दिखाई देगा यार इन लोगों की ग्रोथ हो रही है, इन लोगों की तरक्की हो रही है और हम भी इन्हीं के हैं, हमारे हो नहीं रही है, तो वो अपना भी ऑटोमेटिकली बवाल होगा। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान तो अमेरिका की शरण में है ना। अगर हम यहाँ से अपना मिशन शुरू भी कर देते हैं, कोशिश हमारी लगभग कामयाब भी हो जाती है, तो अमेरिका पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा ऐसे हालातों में? क्योंकि शहबाज शरीफ यूएन पे खड़े होकर कश्मीर का राग अलापते हैं, पीओके का राग अलापते हैं, तो गिड़गिड़ाएंगे तो इधर उधर जाकर। नथिंग इज द परमानेंट इन द इंटरनेशनल रिलेशंस। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान का दूसरा है हमेशा अमेरिका? सब मतलब ही होते हैं, सब स्वार्थ से जुड़े होते हैं, सब अपना अपना इंटरेस्ट देखते हैं।
भारत अमेरिका को कोई बढ़िया ऑफर दे दे, ठीक है, अमेरिका तुम्हारा जो खाद्यान्न है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, मक्का बेच देंगे, भेज देंगे, तुम कश्मीर में चुप रहना, हम एक्शन ले लेंगे। अमेरिका चुप। अमेरिका को दिखाई देगा कि भारत से संबंध बनाकर मुझे बेटर। आज अमेरिका भारत की लड़ाई क्या है? अमेरिका भारत की लड़ाई इतनी तो है कि हम अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सेस जो है अमेरिका को नहीं दे रहे हैं। कल को फर्दर डोनाल्ड ट्रंप आवाज नाम नहीं लेंगे पाकिस्तान का। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है ना जब पिछले कार्यकाल में F-50 डलवाया था किसको? पाकिस्तान को। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है ना, वही ग्रे लिस्ट में डलवाया बार बार। डलवाया था, किसने डलवाया था? डोनाल्ड ट्रंप ने डलवाया था ना, अमेरिका ने डलवाया था ना। लेकिन आज भी तो डोनाल्ड ट्रंप है ना, पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर प्रहार भारत ने किया, बताया कि क्यों किया, पहलगाम का पूरा डिटेल बताई गई, बावजूद उसके पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, मैं वही बात कह रहा हूँ, नथिंग इज द परमानेंट। आज है कल होंगे, इसकी क्या गारंटी है? और कल थे आज हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक ही बात स्थायी है, वो है इंटरेस्ट। हम आज ही अमेरिका को ऑफर दें कि हम पीओके पे एक्शन ले रहे हैं, आप चुप रहना, इसके बदले हम आपसे एक बहुत बड़ी ट्रेड डील करेंगे। अमेरिका तत्काल साइलेंट हो जाएगा विद इन 1 आवर। ठीक है सर जी। पाकिस्तान के पास देने के लिए क्या है? इमोशनल रिलेशंस नहीं होते हैं। पाकिस्तान तो केवल अमेरिका यूज करता है, वो अमेरिका पाकिस्तान को केवल यूज करता है इंडिया के साथ चेक एंड मेट खेलने के लिए, कि पाकिस्तान का एक दिखा के प्रयास करे। आज हम लोग कह दें अमेरिका को बात, ठीक है भाई, डील करते हैं, बड़ी अच्छी डील करते हैं, तुमको बड़ा फायदा कराएंगे, बाद में देखा जाएगा, जो होगा डील को देखा जाएगा। अमेरिका तत्काल हाँ बोलेगा, कबूल है। तो बात ये है, पाकिस्तान के पास क्या है बताइए शोभना जी? पाकिस्तान के पास क्या देने के लिए? परमाणु बम या उधारी? परमाणु बम या उधारी या आतंकवादी? अमेरिका पूरा कंट्रोल रखता है। और उसमें भी आप सोचिए, ओसामा बिन लादेन कहां से पाया गया था? क्या ये अमेरिकन को नहीं पता है? अमेरिकन की जनता को नहीं पता है? अमेरिका खुल के पाकिस्तान का पक्ष लेके तो दिखाए, पाकिस्तान अमेरिका की जनता ही सड़कों पे आ जाएगी कि तुम उस देश का समर्थन कर रहे हैं जिसने हमारे यहाँ पे 1000 लोगों को मार दिया। तो बात यह है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो प्रकृति है वो भली आज अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करता आपको दिखाई दे रहा है। रीजन ये है कि एक तो भारत पिछलग्गू बनने को तैयार नहीं अमेरिका का, चीन को कंट्रोल करना है, तो पाकिस्तान की लोकेशन फिर बेस्ट बनती है। या तो इजराइल की लोकेशन अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, या फिर पाकिस्तान का और अरब सी के अंदर, दूसरा साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया और फार ईस्ट एशिया, उनको जोड़ने वाला है पाकिस्तान। और इधर में अगर बैठ जाए अमेरिका तो पूरी दुनिया पे क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है। ये बड़ा रीजन है। बिल्कुल। तो लेकिन अगर उसको बेहतर ऑप्शन हमारी ओर से मिलेगा तो मुझे लगता है कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान साथ बैठने वाले हैं। सही कहा आपने, जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो तमाम जानकारी देने के लिए आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से पीओके में इस वक्त बवाल छिड़ा हुआ है और भारत की तरफ से ये बयान दिए जा रहे हैं कि वहां के हालातों पर नजर बनाए रखे हैं, तो इशारा यही मिल रहा है क्या भारत की सरकार की तरफ से ऑपरेशन पीओके शुरू कर दिया गया है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि भारत की तरफ से पीओके लिया तो जाएगा, लेकिन कब लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, और जब पाकिस्तान पर यह वार होगा तो शायद उसके जो रहनुमा बनते हैं अमेरिका जैसे देश या चाइना जैसे देश, वो भी उसे बचा नहीं पाएंगे। फिलहाल तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और इस खबर पर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो नमस्कार।